बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पतरस की पहली पत्री का अध्ययन करने जा रहे हैं और हम प्रभु से मदद मांगेंगे कि वह हमें अपने वचन से प्रेम करने का और उसमें से सीख कर जीवन जीने का अनुग्रह प्रदान करें। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, इससे प्रेम करते हुए इसमें से सीख कर जीवन में लागू करने की मदद हम चाहते हैं। आपका प्रेम, आपकी उपस्थिति और आपकी योजनाओं के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस सत्र के अंदर हम इस पत्री की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। लिखने वाला पतरस है। हमें कैसे मालूम? पहले अध्याय की पहली आयत में देखिए, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है। वह स्वयं अपना परिचय दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसकी लेखन शैली अलग है, या फिर इस पत्री की जो यूनानी भाषा है वो बहुत उच्च स्तर की है और पतरस इतना पढ़ा लिखा नहीं था। ऐसी बातें वे कहते हैं, लेकिन चूंकि वो स्वयं कह रहा है पतरस की ओर से, और कई आयतें आपको इस पत्री के अंदर मिलेगी जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि पतरस चश्मदीद गवाह के समान प्रभु यीशु मसीह की बातों को हमें याद दिलाता है। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय की 23 आयत में अगर आप आएँ तो वहाँ लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। ऐसा लगता है पतरस देख रहा था, पतरस सुन रहा था और एक गवाह के रूप में मुझे और आपको वह लिख रहा है। तो लिखने वाला कौन है? पतरस है। अब 5वें अध्याय में जब आप आए तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसने ये पत्री किसके द्वारा पहुंचाई। 5 अध्याय की 12 और 13 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिससे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूं, संक्षेप में लिख कर तुम्हें समझाया है। तो ये पत्री संक्षेप में लिखी गई, पहली बात। दूसरी बात, मैंने सिलवानुस के हाथ। अब यहां पर दो अर्थ निकल सकते हैं। एक, पतरस ने पत्री लिखी और इस पत्री को सिलवानुस को सौंपा और कहा इसे जाकर पहुंचा दो। दूसरा एक और अर्थ निकल सकता है, मैंने बोला और सिलवानुस ने अपने हाथ से लिखा। मैंने बोला और सिलवानुस ने अपने हाथ से लिखा। हम दोनों अर्थों को ले सकते हैं। पतरस ने कहा होगा, सिलवानुस ने लिखा होगा, लेकिन एक और बात है, पत्री को लेकर सिलवानुस गया है और उसके साथ कौन है? देखिए 13वीं आयत में लिखा है, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तो जब पत्र लिखा जा रहा है, कौन कौन है? पतरस है, उसके साथ सिलवानुस है और मरकुस भी वहां पर मौजूद है। ये इस पत्र को लेकर जाएंगे। अब अगला सवाल बनता है, ये पत्री किसे लिखी गई? दो अभिप्राय हैं। एक, यहूदी विश्वासियों को लिखी गई और दूसरा, यहूदी विश्वासी और अन्य जातीय विश्वासियों को यह पत्री लिखी गई है। दोनों के लिए हमारे पास सबूत इसके अंदर मिलते हैं। उदाहरण के लिए इस पत्री के अंदर आपको पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं का उदाहरण मिलेगा। साथ साथ अब्राहम और सारा के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा और नूह के बारे में। यहूदी विश्वासी ये सारी कहानियों को और बातों को जानते थे। साथ साथ पुराने नियम के कई आयतों का उद्धरण आपको इस पत्री के अंदर मिलेगा। एक ही मैं दूंगा। पहले अध्याय की 16 आयत में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेवी व्यवस्था में से यह लिया गया है। तो यहूदी विश्वासियों को यहूदी किताबों का ज्ञान था और इसलिए पतरस जब लिख रहा है वह इन कहानियों को और बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक अभिप्राय हो गया। लेकिन दूसरे अभिप्राय की ओर अगर आप चलें, जहां पर हम कहते हैं कि ये पत्री गैर यहूदी विश्वासियों को और साथ साथ यहूदी विश्वासियों को भी लिखी गई, तो आप पहले अध्याय के 18 आयत में आते हैं और वहां पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। पतरस कह रहा है कि तुम गैर यहूदी हो और तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। और बाप दादों की निकम्मे चाल चलन के बारे में पतरस कह रहा है। तो यहूदियों के लिए तो वो ये नहीं कहेगा। इसलिए ऐसे कई बातों को समझकर हम ये जान पाते हैं कि पौलुस ने गैर यहूदी विश्वासियों को और साथ साथ यहूदी विश्वासियों को ये पत्र लिखी है। अब एक क्षण हम पतरस के बारे में भी जरा सोच लेते हैं। कौन है ये पतरस? इसका यहूदी नाम शिमोन था और उसी नाम से इसको 12 चेलों की सूची में दिखाया गया है।
अब प्रभु यीशु मसीह से जब इसकी मुलाकात होती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के अंतिम आयतों में हम पाते हैं, अंद्रियास इसका भाई प्रभु यीशु मसीह के पास इसे लेकर आता है, और जैसे शिमोन की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है, प्रभु यीशु मसीह अरामिक भाषा में इसे कैफा कहता है, कैफा, और साथ साथ इसे एक नया नाम देता है, पतरस या पेट्रा अर्थात चट्टान। तो यहूदी नाम इसका शिमोन है, अरामिक में ये कैफा कहलाता है, और यूनानी भाषा में इसका नाम पतरस है। अधिकांश भागों में आपको साइमन पीटर अर्थात शिमोन पतरस आपको ये नाम देखने को मिलता है। आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही पतरस है जो पानी पर चला था। ये वही पतरस है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ गतसमनी के बाग में था। ये वही पतरस है जिसने यीशु से कहा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये वही पतरस है जिसने 3 बार मुर्गे के बांग देने से पहले प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया था। ये वही पतरस है जिसे यीशु ने गलील के किनारे पर बैठाकर 3 बार फिर से अंगीकार करवाया था। 3 बार पतरस ने कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगर उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का त्याग किया अपने मुंह से, तो उसी मुंह से उसने 3 बार अंगीकार भी किया कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। इसके पश्चात पेंतिकुस्त के दिन ये वही पतरस है जिसने खड़े होकर सुसमाचार सुनाया था और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। साथ साथ प्रथम शताब्दी की कलीसिया की एक नींव बनकर पतरस ने अपनी सेवा निभाई, और बाद में ये यहूदियों के मध्य सेवा करने लगा, और पौलुस गैर यहूदियों के बीच में जाकर सेवा करने लगा। ये वही पतरस है जिसके जीवन के अंत में आते आते वो रोम में कैद है, और रोम में रहकर इस पत्री को और एक और पत्री को वो लिख रहा है। और अंत में जब उसके मृत्यु का समय आता है तो वो कहता है, मुझे क्रूस पर नहीं, मुझे उल्टा लटकाया जाए, क्योंकि मैं मसीह के समान मरने के लिए तैयार नहीं हूं। शिमोन पतरस। अब ये विश्वासी जो रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? मैंने कहा पतरस ने पत्री लिखी है, सिलवानुस उस पत्री को लेकर जा रहा है, और गैर यहूदी और यहूदी विश्वासियों को ये पत्री दी जा रही है। लेकिन ये विश्वासी रहते कहाँ हैं? इसके बारे में आपको पहले अध्याय की पहली आयत में ही सूचना मिलती है। देखिए क्या लिखा है, उन परदेशियों के नाम। अगले सत्र में इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे, लेकिन सिर्फ नाम ही आपको मैं बता रहा हूं। उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया। अगर आज आप यूरोप का नक्शा जानते हैं, तो जहां पर आज टर्की है या तुर्की है, वो ये प्रदेश है। काले महासागर के नीचे और तौरस पहाड़ियों के उत्तर में ये प्रांत बसा हुआ है, ये देश बसा हुआ है। और ये जितने भी नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया, ये एक क्रम में वहाँ पर पाए जाते हैं। और पत्रिका लेकर जाने वाला अगर पुंतुस से शुरू करेगा तो हो गलातिया की ओर जाएगा, कप्पदूकिया जाएगा, आसिया जाएगा, और फिर बिथुनिया से होकर फिर रोम में आ पाएगा। तो पतरस जो ये क्रम यहाँ पर दे रहा है, मानो सिलवानुस से कह रहा है, इसी क्रम में तू जाना। पहले तो पुंतुस जाना, उसके बाद गलातिया, उसके बाद कप्पदूकिया, आसिया, बिथुनिया, और फिर वापस तो रोम आना। पत्रिका लेखक पतरस, लेकर जाने वाला सिलवानुस। कहाँ लेकर जा रहा है? इन सारी मंडलियों में जाकर वो पतरस की पत्री को दे रहा है। आप याद करिए, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर, मेरी भेड़ों को संभालना। तो वो प्रथम शताब्दी का मानो पास्टर था या सेवक था, पासबान था, जिसे चिंता थी अपने विश्वासियों के बारे में। अब अगला सवाल, ये पत्री कब लिखी गई? प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के करीब 30 साल बाद। हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं एडी 64 से 66 के बीच में ये पत्री लिखी गई होगी। इसके कई प्रमाण हैं, मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूं। नीरो शासक रोम में राज्य कर रहा था, और वो अपने पागलपन के लिए मशहूर था। उसे अपने शहर को नया बनाना था, और उसने क्या किया, पुराने शहर के अंदर, पुराने रोम के अंदर आग लगा दी, और लकड़ी के मकान और जितने भी पुराने खूबसूरत भव्य इमारतें थी जलकर राख हो गए। जब लोग उस पर आरोप लगाने लगे तो उसने कहा, मैंने नहीं, मसीहियों ने रोम को जलाया है। उन पर आरोप लगा दिए, और चूंकि ये बात बाहर आई कि मसीहियों ने
रोम को आग लगाइए, तो उत्पीड़न शुरू हो गया, भयंकर उत्पीड़न शुरू हो गया। पतरस पकड़ लिया गया और इसी शासक के नीचे रहकर पतरस और पौलुस दोनों अलग अलग समयों पर शहीद हुए। पौलुस अपनी पत्रियों को लिख रहा है और उसकी अंतिम पत्री है पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस। लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं कि साथ में थे या अलग अलग जगहों पर थे, पर इतिहास ये बताता है कि पौलुस को कत्ल किया गया। लेकिन पतरस की जब बारी आई, उसने कहा मुझे उल्टा लटकाया जाए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। अब इस पत्री की मुख्य विशेषताएं क्या है या कौन कौन सी बातें इस पत्री के अंदर उठकर आती? सबसे पहले दुख में भी स्थिर रहना बार बार इस पत्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 5 अध्याय इस पत्री के अंदर बार बार पतरस याद दिलाएगा, दुख में हिम्मत धरे रहो, खड़े रहो। उसके बाद आने वाली महिमा के बारे में हमको इस पत्री के अंदर बार बार देखने को मिलता है, अर्थात अभी दुख उठाओगे तो बाद में तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में बार बार इस पत्री के अंदर बात लिखी गई है, साथ साथ पवित्र रहने के बारे में, और फिर दैनिक जीवन के अंदर, घर के अंदर रिश्तों के बारे में भी इस पत्री के अंदर हमको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर ये पत्री एक निर्देश नहीं है, एक प्रेम भरा पत्र है। इसका टोन मानो गर्माश से भरा है। वो चाहता है, पतरस चाहता है कि तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब जैसे तुम चाहते हो वैसे तुम्हें नहीं मिलेगा, पर हिम्मत मत हारो। मसीह तुम्हारे लिए एक मिरास तैयार कर रहा है। पहले अध्याय में ही वो बात को छेड़ देगा, तुम्हारे लिए मिरास स्वर्ग में रखी गई है और उसकी भी सुरक्षा की जा रही है, तुम्हारी भी सुरक्षा की जाएगी। देखिए, वो खुद सताव के मध्य में मृत्यु के कगार पर खड़ा है, लेकिन अन्य विश्वासियों को हिम्मत दिला रहा है, क्योंकि वो जानता है वहां पर भी उत्पीड़न हो रहे होंगे। और फिर एक और बात, बार बार इस पत्री के अंदर चुने जाने के बारे में उल्लेख आया है। पहले अध्याय की 2 आयत में लिखा है, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। 2:9 के अंदर आया है, अद्भुत ज्योति में से तुम्हें बुलाया है। 2:21 में आया है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। उसके अलावा 3 अध्याय के अंदर और फिर 5वें अध्याय के अंदर बुलाए गए या चुने गए शब्दों का प्रयोग किया गया है। मानो पतरस कह रहा है, हम चुने गए हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है आशीषों को पाने के लिए, लेकिन साथ साथ दुखों को भी उठाने के लिए। वो विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है कि जब तुम्हें दुख हो रहे हैं, सताव हो रहे हैं, पीड़ाएं हो रही है, तो हिम्मत मत हारो। तुम चुने गए हो, और अगर चुने गए हो तो परमेश्वर तुम्हें बाहर भी निकालेगा। मेरी क्या प्रार्थना मालूम, मेरे लिए और आपके लिए, हम भी अपने विश्वास में स्थिर रह सके। कई बार हमारा विश्वास चढ़ता है, फिर उतरता है, मौसम के समान बदलता है, लेकिन ये पत्री मुझे और आपको याद दिलाएगी हमें स्थिर रहना है, हमारी आंखों को आगे की ओर लगाना है। भविष्य में आने वाली महिमा का इंतजार मुझे और आपको निरंतर करते रहना है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।